नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। भरत क्षेत्र के भारत देश में इस हुंडावसर्पणी काल में 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए। प्रथम तीर्थंकर भगवान वृषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत उन सभी धर्म तीर्थ शासन नायकों को विनम्र प्रणाम। तीन लोक तीन काल से संबद्ध पंच परम गुरु स्वरूप सशरीर और अशरीर जो 5 परमेष्ठी हैं, जिनको अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु कहा जाता है, उनके लिए भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के जिज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। जय बोले परम पूज्य लक्ष्य श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की। तीन ग्रंथों में 10 धर्मों का क्रम है। प्रारंभ में 4 कषाय के क्रम से भिन्न है। एक तो तत्वार्थ वृत्ति
श्रुत सागर सूरी द्वारा विरचित है। उसमें उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, फिर उत्तम सत्य और 5वें स्थान पर उत्तम शौच है। बाकी के सब उसी क्रम में है। फिर दूसरा ग्रंथ बारिश अणुवेखा, जिसके रचनाकार साक्षात कुंदकुंद आचार्य हैं। और कुंदकुंद आचार्य महाराज ने उस ग्रंथ में जो कथन किया है उन्होंने सत्य धर्म को तुरीयो धम्मो लिखा है। तुरीय धर्म, तुरीय का अर्थ चौथा होता है। और फिर शौच को उन्होंने 5वें स्थान पर लिखा है। और ये तो 2 आचार्यों के वचन थे। उनके अतिरिक्त कविवर पंडित दयानंद राय जी का नाम आपने सुना है, जिन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं। एक पूजा भी उनकी बहुत प्रसिद्ध है, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू। उन्होंने नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम ये पार्श्वनाथ स्तोत्र भी लिखा है। उन्होंने अन्य भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। उन्होंने जो 10 लक्षण पूजा लिखी है, उसके प्रथम काव्य में वो लिखते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़े मुक्ति करतार है। ये उन्होंने वर्णन किया। तो इसमें उन्होंने सत्य के पश्चात उत्तम शौच का कथन किया है। पहले ही हमने कहा था कि ये जो क्रम है, इसको अपन सत्यापित नहीं कर सकते। अर्थात अपन ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि यही क्रम होगा। क्यों? क्योंकि जिन मुनिराजों के द्वारा इन 10 धर्मों का पालन किया जाता है, उनके पास 10 एक साथ होते हैं। ये कथन का क्रम है, पालन में कोई क्रम नहीं है, अस्तित्व में कोई क्रम नहीं है, 10 साथ में। अब यहां पर अपने को ये समझना होगा, जैसा अपन ने आचार्य अकलंक देव की शरण में जाकर के राजवार्तिक में देखा था। राजवार्तिक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। जो साधु प्रवृत्ति में है, अभी निवृत्ति में नहीं है, ध्यान में नहीं है, वो प्रवृत्ति कर रहे हैं। साधु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं आप जानते होंगे? समिति। कौन सी समिति? 5 समिति। यहाँ पर युवा समिति, महिला समिति, वो वाली समिति नहीं है, चतुर्मास समिति। यहाँ मुनिराजों की जो समिति है, वो उनकी सम यानी समीचीन और इति यानी प्रवृत्ति है। मुनिराज जो आगमोक्त प्रवृत्ति करते हैं, जिसको प्रवचन सार ग्रंथ में जुत्ताहार विहारो, कुंदकुंदाचार्य ने उसको युक्ताहार विहार कहा। यानी योग्य आहार लेंगे, योग्य विहार करेंगे, योग्य प्रवृत्तियां करेंगे, उसको समिति कहते हैं।
तो आचार्य कह रहे हैं कि ये 10 धर्म ध्यानात्मक नहीं है, ये 10 धर्म आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ध्यानात्मक होता है, वचनात्मक नहीं। वचनात्मक जो है वो अध्यात्म का विवरण होता है। अध्यात्म तो चैतन्य की परिणति है, वो वचनात्मक कैसे हो सकती है? वचन तो कर्णेंद्रिय के विषय है, जिससे प्रमाणित होता है कि पौद्गलिक है, क्योंकि इंद्रियों के विषय उद्गल द्रव्य से बाहर कोई भी नहीं होते। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये पुद्गल है। तो इसलिए अध्यात्म का जो विवरण है वो वचनात्मक है, वो अध्यात्म नहीं है। फिर अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म ध्यान है, निर्विकल्प समाधि है, शुद्धोपयोग है, अभेद रत्नत्रय है, वीतराग चारित्र है, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान है। ये हमारे वचन नहीं है, ये आचार्यों के वचन है। आप चाहें तो बृहद द्रव्य संग्रह की टीका देख लें, चाहे तात्पर्य वृत्ति में जैसेन आचार्य के वचन समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय में देख लें, यही शब्द अपने को मिलते हैं। तो इसलिए ये ध्यान में रखना होगा कि 10 धर्म प्रवृत्ति काल में प्रमाद का परिहार करने के लिए पाले जाते हैं और इनका पालन मुनिराज करते हैं, और इन 10 धर्मों का ये 10 लक्षणी पर्व श्रावक मनाते हैं। मुनि नहीं मनाते क्या? तो मुनि उन 10 दिनों में व्याख्यान देते हैं और साल भर मनाते हैं। वो कभी छोड़ते ही नहीं है 10 धर्मों को। तो यहां पर आप उत्तम शौच धर्म को चतुर्थ दिन पर्व के रूप में मना रहे हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमने अनेक ग्रंथों से देखा कि ये क्रम है क्या। मूलाचार में अलग क्रम है, 12 सणोविखा में अलग क्रम है, फिर तत्वार्थ सूत्र में एक क्रम है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में भी 10 धर्मों का वर्णन है, ज्ञानारणों में भी 10 लक्षण शब्द का प्रयोग है। बाकी स्थानों पर 10 धर्म शब्द का प्रयोग है, वहाँ ज्ञानारणों में 10 लक्षण शब्द का प्रयोग है। तो उसमें भी कोई खींचातानी नहीं है, कोई बोले कि नहीं 10 लक्षण ही है, 10 धर्म नहीं है। खमादि भावो ये 10 विहो धम्मो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी 10 धर्मों का विस्तार है। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं? क्षमादिक जो भाव हैं वो 10 विध धर्म है। विध का अर्थ क्या है? प्रकार। तो इसलिए अपन प्रकार और लक्षण का विवाद भी नहीं करें, क्योंकि अपने को कोई भी मुद्दा मिल जाता, काल ऐसा है कि खींचातानी शुरू हो जाती, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। अरे भाई, इस कषाय के लिए नहीं है वो वर्णन, खींचातानी के लिए नहीं है। आप उसमें कितना अपनाते हो ये महत्व की बात है। अब आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग आदि की चर्चा करते करते दशक निकल गए, पर कोई गया क्या उसमें? किसी ने आत्म ध्यान लगा कर देखा क्या? या सिर्फ बातें ही करते रह गए? तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। ऐसी बातें तो अपन ने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त करके अनंत भवों में पहले भी की है, और आज जितनी बातें कर रहे हैं, 11 अंग का जब ज्ञान था तब कल्पना करो, आज 1 अंग का भी ज्ञान नहीं और इतनी बातें कर रहे हैं अपन। और जब 11 अंग का ज्ञान रहा होगा तो फिर कितनी सूक्ष्म चर्चाएं होती होंगी उस काल में। लेकिन तो भी चर्चा से कल्याण नहीं है,
चर्या से कल्याण है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अंदर से जब तक वो चलना प्रारंभ नहीं करता, जब तक अणुव्रत महाव्रतों को अंगीकार नहीं करता, तब तक छटपटाता है। उसको लगता है कि इतना सब श्रद्धान होने पर भी, इतना तत्व विवेक होने पर भी मैं अभी तक दलदल में फंसा हुआ हूं। मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं, मेरी दुर्बलता है। इस बात को स्वीकार करता है। विषया सत्तो विषया सव्वारंभेषु वट्टमाणोवि मोह विलासो एषु सव्वो इति मन्यदेयम्। स्वामी कुमार कार्तिकेय आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अगर व्रती नहीं हो पाता, किसी कारणवश व्रती नहीं, अणुव्रत नहीं धारण कर पाया, तो उसके अंदर कैसे भाव आते हैं? बोले विषया सत्तो विषया, 24 घंटे विषयों में आसक्त है, यानी सांसारिक सुखों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसी में उलझा हुआ है। और सव्वारंभेषु वट्टमाणोवि, 6 प्रकार की आजीविकाओं में प्रवृत्ति कर रहा है वो, यानी सब दुनियादारी के कामकाज उसके चल रहे हैं, लेकिन अंदर उसकी मान्यता ये है एषु सव्वो मोह विलासो, ये सब मोह का विलास है। इति हेयम, इसलिए कुल मिलाकर तो त्याज्य ही है। देखो ये भावना उसके अंदर होती है, वो भले त्यागी ना हो, लेकिन उसके भावों में जिसका त्याग नहीं किया है उसके प्रति त्याज्य भाव है। उसको ये पूरा श्रद्धान है कि ये सब त्यागने योग्य है, और कभी जब अवसर आता है तब वो त्याग भी कर देता है। तो ये सारी बातें हैं। तत्वार्थ परंपरा में अधिकतर आचार्यों ने जो आप मना रहे हैं उस क्रम को ही रखा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी 4थे स्थान पर उत्तम शौच है, तो अच्छी बात है। अपन एक लड्डू है, उसको लेफ्ट साइड से खाएं या राइट साइड से खाएं, टेस्ट थोड़ी बदल जाएगा। तो किसी भी क्रम से अपन 10 धर्मों को समझें तो लाभ उतना ही होगा। आज सवेरे ध्यान में हमें ऐसा लगा कि जिस मनुष्य को अपने भीतर जो दुर्बलता समझ में आ रही हो, वह उस धर्म की आराधना करे। जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि क्रोध मेरी दुर्बलता है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अभिमान मेरी दुर्बलता है, किसी को लग रहा है कि मेरे अंदर सरलता नहीं है, किसी को लग रहा है कि मेरा मन लुभा जाता है। तो जिसको जो दुर्बलता अपने अंदर दृष्टिगोचर हो, ये अपने अंदर की बात है। और अपने प्रति तो सत्यनिष्ठा अनिवार्य है, वरना अपना उद्धार संभव ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर क्रोध का बाहुल्य है, तो आप ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम, ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम, ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम। इस प्रकार आप शांत बैठ करके
कुछ पल ऐसा ध्यान करें और उसके अर्थ को समझ कर करें। ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम। ओम उत्तम मार्दव स्वरूपोहम। ओम उत्तम आर्जव स्वरूपोहम। देखो, दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ता है। इसी प्रकार कषाय होती है तो फिर ये 10 धर्मों का औषध क्रम अपनाना होता है। क्रोध अधिक है तो फिर आप बार बार ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम। आप एक माला कर सकते हैं। ठीक है, आज चौथा दिन है तो पिछले 3 दिनों की एक एक माला कर लेना, आज की फिर एक माला कर लेना। ये इस माला में ये चूंकि अध्यात्म प्रधान है इसलिए इसमें वो पल्लव नहीं है। इस मंत्र में पल्लव नहीं है। मंत्र में 3 चीजें होती है, बीजाक्षर, शरीर और पल्लव। पल्लव जो होता है वो अंत में नमः, क्षमा, नमः, स्वाहा, स्वधा, वषट, ये सब पल्लव कहलाते हैं। और प्रारंभ में जो ओम ह्रीम ऐम अर्हम श्रीम क्लीम आदि जो होते हैं उनको बीजाक्षर कहते हैं। और मध्य में शरीर होता है, क्षमा धर्मांगाय, ओम ह्रीम क्षमा धर्मा उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ये नमस्कार रूप है। नमस्कार चूंकि अंतिम क्रिया है इसलिए आप पूजा करके ये जाप कर सकते हैं। अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार, ये क्रम है ना, आपने सुना होगा। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी। जहाँ अपन नमनसामी नमस्कार कर रहे हैं वहाँ पर पहली जो 3 क्रियाएं उसमें समाविष्ट है, भले बोली न जाए तो भी समाविष्ट है। जैसे कई बार आप किसी के घर से निकलते हैं या फिर अपने ही घर से निकलते हैं तो घर पर आप बोल करके निकलते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। कभी ऐसा बोलते हो और कभी बोलते हो जा रहा हूं। मैं शब्द का उच्चारण किए बिना आप बोल रहे हो जा रहा हूं, सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। अभिप्राय ये है मैं जा रहा हूं, ये कह रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर भी ये अभिप्राय ग्रहण करना होता है। तो ये मंत्र भिन्न है और ये जो औषध वाले मंत्र हैं वो भिन्न है। इनमें अंत में अहम है। अहम जहां आ गया तो वो अध्यात्म परक हो गया, तो वो ध्यान मंत्र हो गया। और वो जो था वो आराधना मंत्र था। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ये क्षमा धर्म की आराधना वाला मंत्र है। और ये ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम, ये क्या है? ये ध्यान मंत्र है। जब आपको ध्यान करना हो तो ऐसे ध्यान कर सकते हैं, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करके, मन को शांत करके, थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान देना, आ रही है, जा रही है। अपने पास श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी है और श्वासोच्छ्वास प्राण भी है। प्राण धारण की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं और प्राण ये श्वासोच्छ्वास को कहते हैं। ओम उत्तम क्षमा स्वरूपोहम, ओम उत्तम मार्दव स्वरूपोहम, ओम उत्तम आर्जव स्वरूपोहम, ओम उत्तम शौच स्वरूपोहम, ओम उत्तम सत्य स्वरूपोहम, ओम उत्तम संयम स्वरूपोहम, ओम उत्तम तप स्वरूपोहम, ओम उत्तम त्याग स्वरूपोहम। अब तप संस्कृत भाषा में तपस शब्द है, इसलिए तप हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में तपः बोला जाता है।
ओम उत्तम तपः स्वरूपोऽहम्, ओम उत्तम त्याग स्वरूपोऽहम्, ओम उत्तमाकिंचन्य स्वरूपोऽहम्, ओम उत्तम ब्रह्मचर्य स्वरूपोऽहम्। तो ये भी एक आनुषंगिक विषय था। अब शौच की व्याख्या क्या है वो अपन देखते हैं। शास्त्र में लिखा है, प्रकर्ष प्राप्ता लोभ निवृत्ति शौचम। यहां ये 10 धर्मों का अर्थ क्रोध मान माया लोभ को छोड़ना मात्र नहीं है, थोड़ा और है इसमें कुछ। मौका पड़ने पर भी कषायों में रुचि न लेना, ये है। अथवा जो प्रतिपक्षी है, धर्म के प्रतिपक्षी है, उस ओर झुकाव न होना, वो धर्म है। तो यहां कह रहे हैं कि लोभस्य निवृत्ति, लोभ का त्याग, लोभ से निवृत्ति ले ली। कैसी? प्रकर्ष प्राप्त, प्रकृष्ट रूप से, यानी साधारण रूप से नहीं, अच्छे ढंग से लोभ से निवृत्त हो जाना शौच धर्म है। और ये शौच शब्द क्यों लिखा, तो उसका उत्तर दे रहे, शुचेर भाव कर्म च शौचमिति निश्चीयते। क्योंकि ये निश्चित किया जाता है कि जो शुचि है, पवित्र है, उसका भाव, उसकी चेष्टा प्रवृत्ति शौच कहलाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शौच का अर्थ है पवित्रता। जैसे मुनेर भाव मौनम, मुनि का जो भाव है, मुनि की जो प्रवृत्ति या चेष्टा है, उसको मौन कहते हैं। मुनि शब्द से मौन बना। ठीक उसी प्रकार शुचि शब्द से शौच बना। तो शुचिर भाव कर्म वा शौचमिति निश्चीयते। जिनेन्द्र वर्णी जी ने इसको और सरल बना करके बोला, यथा लाभ संतोष, ताकि सबको समझ में आ जाए, आम आदमी को भी, कि शौच का मतलब क्या, प्रैक्टिकली क्या करें शौच धर्म का पालन करने के लिए, उसका आचरण कैसे करें। तो वो कहते हैं यथा लाभ संतोष, जैसा भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन अर्थ स्पष्ट है, गजधन अर्थ स्पष्ट है, वाजिधन अर्थ अस्पष्ट है। क्योंकि वाजी शब्द का अर्थ सर्वसुलभ नहीं है, वाजी का अर्थ घोड़ा होता है। आपकी जो धन संपदा है उसमें गाय है, हाथी है, घोड़े हैं, और रतन धन खान, और रत्नों का धन भी है आपके पास। एक प्रकार से रत्नों की खान है, आप खदान है, लेकिन तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है। कितनी विचित्र बात है कि धन की वृद्धि के साथ तृष्णा की भी वृद्धि होती है, और जैसे जैसे इच्छित पदार्थ मिलते चले जाते हैं, वैसे वैसे संतोष के स्थान पर
और तृप्ति बढ़ती चली जाती है। वर्षगांठों के बहाने जिंदगी कटती गई, इस तरफ बढ़ती गई तो उस तरफ घटती गई। मूढ़ मानव की मनुजता मौज मस्ती में गई। मूढ़ मानव की मनुजता मौज मस्ती में गई। हो गई काया पुरानी पर रही तृष्णा नई। बड़ी विषम स्थिति है, पर ठीक है, अपन धर्म की शरण में आए हैं तो कोई रास्ता निकलेगा। अधिक चिंतित होने की बात नहीं है, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब प्राणी के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब केवल एक द्वार खुला होता है, उस द्वार का नाम है धर्म। सारे द्वार बंद हो गए। राजा मधु मथुरा में जब शत्रुघ्न के साथ युद्ध कर रहा होता है तब उसके पास शूल रत्न नहीं होता। जब तक राजा के पास शूल रत्न था तब तक वो अजेय था, लेकिन उस समय जब शत्रुघ्न से युद्ध होता है तब शूल नहीं होता। और श्री राम ने शत्रुघ्न को चेतावनी दी थी कि जब शूल रत्न हो तब उससे युद्ध न करना। शत्रुघ्न ने इस बात का ध्यान रखा था और अब वो जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध में जो अजेय राजा था, कभी पराजित नहीं हुआ था, उसको जीवन में प्रथम बार पराजय की अनुभूति होती है कि ये मेरी अपेक्षा से बहुत अल्पवयस्क है पर मुझसे बलवान दिखता है, कहीं मैं पराजित न हो जाऊं। और जब वो घायल हो जाता है, हाथी के ऊपर आरूढ़ था, पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, रक्त बाहर आता है, तब राजा को लगता है कि यमराज सिर के ऊपर है, अब क्या करूं? मैंने सारा जीवन सांसारिक सुखों में व्यर्थ कर डाला। आज जब समय शेष नहीं है, मुझे लग रहा है कि काश मैं अपनी आत्मा के लिए इतने दीर्घ जीवन में से कुछ समय निकाल लेता। अब क्या करूं? फिर उनको गुरुओं के वचन स्मरण में आते हैं कि त्याग मरते पल में भी अगर त्याग कर दिया जाए तो आत्मा का हित संभव है। तो राजा ने उसी समय सर्वस्व त्याग कर दिया, हाथी पर सब कुछ त्याग कर दिया और वहीं उन्होंने बालों को खींच खींच कर उखाड़ फेंका। शत्रुघ्न अपना धनुष डाल देते हैं और अपने हाथी से नीचे उतरकर
मुनिराज को प्रणाम करते हैं। युद्ध राजा से हो रहा था, वो राजा मुनिराज हो गया, मुनिराज से युद्ध नहीं हो सकता। मुनिराज श्रद्धेय है, उपास्य है, पूज्य है, आराध्य है। नतमस्तक होकर क्षमा याचना की कि हे मुनिवर, हम बालक के अपराध आप क्षमा कीजिए, हमारे कारण आपका शरीर आहत है, हम क्षमा चाहते हैं। मुनिराज ने शत्रुघ्न की ओर ध्यान दिया और कहा कि हे वीर, यदि तुम मुझे पराजय का स्वाद नहीं चखाते तो मुझ में ये सद्बुद्धि नहीं आती कि मैं त्याग की ओर बढ़ूं। इसलिए तुम क्षमा के पात्र नहीं, तुम धन्यवाद के पात्र हो। शत्रुघ्न उनको नमस्कार करके फिर वहां से चले जाते हैं और उनकी सल्लेखना होती है। और क्या दृश्य होगा, कल्पना करो आप। जैसे भीष्म पितामह के विषय में भी पांडव पुराण में लिखा है कि जब शरशैया पर अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे, तब वहां पर निर्ग्रंथ मुनिराज का आगमन होता है और वो सल्लेखना अंगीकार करके आजन्म ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, पांडव पुराण में ये श्लोक आया है कि वो मुनि दीक्षा की तो बात दूर की बात थी, क्योंकि युद्ध में वो योद्धा बन करके लड़े थे, तो फिर वो उस अवस्था में थे, और फिर भी उन्होंने सल्लेखना की और आयु पूर्ण करके ब्रह्म स्वर्ग में लौकांतिक देव बने। अभी कानों में हमेशा यही सुनाई देता है कि लौकांतिक देव केवल मुनि बनते हैं। भीष्म पितामह लौकांतिक देव बने हैं। उत्तर पुराण में एक और प्रक्रिया दी है लौकांतिक देव होने की। वहां ये लिखा है कि जो श्रावक जीवन भर ब्रह्मचर्य का संकल्प करके प्रतिदिन सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करते हैं, वो भी लौकांतिक देव होते हैं। तिलवे पंडित में लिखा है कि जो मुनिराज हमेशा 12 अनुप्रेक्षाओं में लीन रहते हैं, वो लौकांतिक देव बनते हैं। बहुत बड़ी बात है, लौकांतिक देव बनना सरल नहीं है। लौकांतिक देवों की संख्या कुछ बस 4 लाख से कुछ अधिक है। कितनी कम है संख्या, बहुत अधिक नहीं है वो। तो कितने सारे मुनि, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, और काफी समय के अंतराल में कोई मुनिराज लौकांतिक देव बनते हैं, या फिर कोई भीष्म पितामह जैसे श्रावक लौकांतिक देव बनते हैं, दुर्लभ है। तो एक लोभ की विकराल परिणति का एक उदाहरण है। हमें जो आज मुनि चंद्र सागर महाराज श्री है, आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं, संभवतः मुक्तागिरी में वो दीक्षित हुए, उन्होंने हमें एक घटना सुनाई थी। एक जैन की घटना थी, और उस घटना को सुनकर हम थोड़ा अचंभित हो गए थे कि जैन लोग भी लोभ से ग्रस्त होकर अनर्थ कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमसे अनुरोध किया था, उस समय वो क्षुल्लक जी थे, कि महाराज आप इसको काव्यबद्ध करो। सन 90 की घटना है ये।
हमने इसको काव्यबद्ध किया। आचार्य श्री का संग गाडरवारा में था, तो जब काव्यबद्ध करके हमने उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि चलो अभी आचार्य श्री के पास, आप वहाँ इसको गा कर सुनाओ। तो हमने बोला कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। बोले कि नहीं चलो। और फिर वहाँ पर आचार्य श्री, शीतकाल था, जनवरी का समय था, फिर हमने इसको गाकर सुनाया था आचार्य श्री के सामने। ये घटना गाडरवारा की है, ठीक है। तो अभी समय है आपके पास तो हम ये काव्य सुना देते हैं, और यदि न हो तो फिर अपन बाद में कभी देख सकते हैं। भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाएंगी। जीवन की दुकान सुहानी, जाने कब उठ जाएगी। आज यहाँ मैं अचरजकारी वह घटना बतलाता हूँ, जिसका मात्र स्मरण करके मैं स्वयं दंग रह जाता हूँ। घटना है भोपाल नगर की, पवन नाम का व्यापारी प्राण गंवा बैठा बेचारा, कर्मों की गति है न्यारी। कारोबार मुनाफे का था, भीड़ लगी रहती भारी, आने जाने वालों को भी जगह वही लगती प्यारी। आगे ही दुकान लगाते, चाचा पर रहते खाली, ईर्ष्या ने उनके मन में एक हलचल पैदा कर डाली। ये चौक बाजार भोपाल में एक लोहा बाजार है, वहां पर उनकी दुकान थी। तो ऐसे आमने सामने दुकान थी, चाचा की वहां थी, भतीजे की यहाँ थी। तो भतीजे के यहाँ पर ज़्यादा ग्राहक होते थे, तो चाचा को लगता था कि मेरी कमाई कम हो रही है, तो उनको जलन होती थी। इसके जीते जी मुझको कुछ चैन नहीं मिल पाएगा, कितनी इसकी जीवन रेखा कब यह जग से जाएगा। अपने से अपनों को भी यह दौलत दूर हटाती है, तृष्णा के कारण रिश्तों में एक दरार पड़ जाती है। धन्य वही जिसने जीवन में संतोषामृत पान किया, छोटी कुटिया में रहकर भी प्रभुवर का गुणगान किया। तात रहित वह पवन तात सम माना करता था जिनको, बेईमानों की दुनिया में किनके सम माने किनको। एक दिवस बोले चाचा जी बेटा शुभ अवसर आया, एक एजेंट एवरेडी का दूर सरोवर पर आया। एवरेडी एक बैटरी होती थी ना, उसका इन्हें एक प्लानिंग की थी चाचा ने उसको भतीजे को फंसाने के लिए। दो लड़कों के साथ हमें भी आज वहां पर जाना है। एक सरोवर है भोपाल में, आप चलते चले जाओ उसके तट पर। लगभग 18 किलोमीटर बड़ा तालाब, विशाल सरोवर। लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है भोपाल का तालाब, बड़ा तालाब बोलते हैं उसको। दो लड़कों के साथ हमें भी आज वहां पर जाना है, मैंने सोचा आज तुम्हारा सौदा भी करवाना है। सौदा के दो अर्थ हैं। मेरे भाई के बेटे हो तुमको और उठाना है, देख तुम्हारी बढ़ती किस्मत दिल मेरा हर्षाना है। हर्षान ना है क्या, देखो मायावियों की माया। हर्षाना है और हर्षा
ना है, बुरे श्लेष अलंकार है। बेटा बोला बिना आपके मेरी किस्मत थी सोई, आप हमारे सब कुछ चाचा, दूजा है न कहीं कोई। प्रेम मिले बस मुझे आपका, इतनी है मेरी आशा। सिर पर हाथ धरा चाचा ने, मन में खोटी अभिलाषा। चारों ने मिलकर संध्या को पकड़ लिया खाली तांगा। ये लगभग सन 67 की घटना होगी, सत्य घटना है। लड़के दोस्त पवन के थे पर दाम मिला था मुंह मांगा। हरियाली वह रही अमावस, श्रावण की जो अमावस्या होती है उसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। छाया भीषण अंधियारा, कमला पार्क रुका वह तांगा। पवन भाग्य का था मारा। सरोवर के तट पर एक कमला पार्क है, वहां पर वो तांगा रुका। सुंदर लाल कहाता था वह, चाचा काम असुंदर था। हत्या का षड्यंत्र रचाया, अंदर पाप समुंदर था। कैसे हैं ये रिश्ते नाते, कैसी यह दुनियादारी। हाय भतीजा भोला भाला, चाचा जी अत्याचारी। पंप हाउस के निकट गए सब, जो सरोवर के तट पर था माहौल भयानक सूना। एक अकेला क्या करता, लोहे के कुछ पाइप उठाकर वे तीनों तैयार हुए। पवन देख कर के चकराया, हम तो आज शिकार हुए। चीखा पवन, अरे चाचा जी मुझको ऐसे ना मारो। मेरी नन्ही सी बिटिया है, तुम तो सोचो ए यारो। पैसे ले लो मुझे छोड़ दो, मेरा घर से है नाता। चाचा गुर्राया, रे मूर्ख इसमें मेरा क्या जाता। बहुत गिड़गिड़ाया वह बेटा, तो भी तीनों टूट पड़े। ऐसा लगता था कि इन पर दौलत के हैं भूत चढ़े। आशाओं का आखिर जग में होनी से कितना नाता। जाने वाला जी जाता है, जीने वाला मर जाता। धारा फूट पड़ी माथे से, प्राण पखेरु निकल गए। चली गई वह युवा चेतना, सपने सारे बिखर गए। पापा अब तक क्यों नहीं आए, बिटिया घर में पूछ रही। मम्मी बोली आ जाएंगे, पर कैसे थी खबर नहीं। खोजबीन भी शुरू हुई पर कहीं पता ना चल पाया। तभी कहीं से घूम घाम कर वह पापी चाचा आया। पाप छिपाना बहुत कठिन था, चाचा का मनवा डोला। शायद कमला पार्क तरफ हो, वह हड़बड़ करके बोला। प्रातः समय उस घटना स्थल पर भीड़ बहुत जब आई थी। लगता था मरने पर भी वह उसको छोड़ न पाई थी। बहुत करुण तब घर वालों का हाहाकार मचा भारी। क्या अपराध किया था हमने, जो आई इनकी बारी। मूंदी थी आँखों की पलकें, ज्यों निंदिया में सोया था। पास खड़े सबको लगता था, ज्यों हमने कुछ खोया हो। पानी से जब लाश निकाली, तब सब लोगों ने देखा। पत्थर पाइपों की चोटों से टूट गई जीवन रेखा। धीरे धीरे पोल खुली जब, सबको अचरज हुआ आहा। वह विश्वासघात की मूरत, चाचा देखो गया कहाँ। खुद तो भोग नहीं पाया सुख, बेटे को भी मार दिया। है कैसा ये पापी जिसने
धोखा देकर वार किया। पिता रहित की बेटी को भी पिता रहित कर डाला है। इस अन्यायी ने यह कैसा भाईचारा पाला है। चप्पा चप्पा छान पुलिस ने जब कातिल को पकड़ लिया। कारावास हुआ भीषण तब पाप कर्म ने जकड़ लिया। सेंट्रल जेल जबलपुर में फिर कष्टों का अंबार बढ़ा। काया सड़ने लगी उसी में कीड़ों का भंडार पड़ा। कैंसर के कारण से उसका ऐसा भीषण हाल हुआ। वह चाचा जो एक धनी था अब पूरा बेहाल हुआ। जेलर भी कुत्तों की तरह उसको भोजन देखता था। उसे देखकर गुस्से में वह भला बुरा सब कहता था। तेरी बदबू से सब उबे तू कैसा है हत्यारा। कोई मिलने तुझे न आता बोल किसे तू है प्यारा। जेल जाने से पहले जब वो अंतिम बार लोहा बाजार गए थे सुंदरलाल, तब वहां के लोगों ने उनको पत्थर मारे थे क्योंकि उनने भतीजे का वध किया था। तो जब जेल में उसका शरीर सड़ने लगा, ये जबलपुर सेंट्रल जेल की घटना है। ये वहाँ सेंट्रल जेल में जब हमें बुलाया गया था उपदेश देने के लिए कैदियों के लिए, तब हमने ये घटना वहाँ पर सुनाई थी। कई बार ऐसा होता है कि जेल में लोग आमंत्रित करते हैं कि आपकी वाणी सुनकर कैदियों का कुछ भाव परिवर्तन हो, तो वहाँ जाते हैं हम। एक दिवस बोला मैं पापी मेरा जीवन अंधियारा। जियो और जीने दो सबको कभी रहा मेरा नारा। बचपन में वो नारा लगाते ही थे बच्चे थे जब, पर बड़े होने के बाद जब ये तृष्णा आ गई तो गलत रास्ते पर चले गए। जिसको मैं सचमुच प्यारा था वह था जैन पवन न्यारा। उसे मार कर मैंने सारी मानवता को है मारा। मृतक बदन को कीड़े खाते लेकिन यह तो जिंदा है। उसके कैंसर के जो घाव थे वहाँ पर मैगट्स हो गए थे। वो जो इल्लियाँ होती है ना, कुत्ते को घाव हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वैसी स्थिति बन गई थी। लेकिन यह तो जिंदा है। बच्चे बच्चे के मुख से भी आज हमारी निंदा है। आज मौत भी रूठ गई है, आशाएं सब छूट गई। सबसे डोरी टूट गई है, मेरी किस्मत फूट गई। ऐ दुनिया वालों मुझ जैसा पापी जग में और नहीं। मुझ जैसा विश्वासघातिया नहीं मिलेगा और कहीं। जैसी करनी वैसी भरनी अटल नियम है धरती का। आज यहाँ कल दुर्गतियों में मेरा नंबर भर्ती का। एक दिन तड़प तड़प कर चाचा तन से नाता तोड़ गया। अपने अपकर्मों की गाथा इस दुनिया में छोड़ गया। अच्छे बुरे सभी तरह के लोग जगत में होते हैं। दुष्ट मरे तब एक न रोता, सभी भले को रोते हैं। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।